नमस्ते बच्चों। अभी तक हम कक्षा 7वीं में जैसे हम पढ़ा रहे थे, हमारा पाठ का नाम था ज्यामितीय रचना। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि रेखाखंड के लंब से मदक की रचना। उसके बाद के टॉपिक पिछले पीरियड में हमने देखा था कोण की समद्विभाजक की रचना। आज उसके आगे का भाग हम ले रहे हैं त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक की रचना। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से पिछले पीरियड में हमने पढ़ा है उसी क्रिया को आगे बढ़ाना है। उसमें कुछ नया कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ अंतर है और उसी तरह को आगे बढ़ाना है। एक जो खाली जगह है उसमें नीचे की ओर हमने स्केल रखा और एक त्रिभुज की रचना की। क्या बनाना है बच्चों? त्रिभुज। सिंपल सा एक कोई भी एक ऐसा त्रिभुज बना रहे हैं। मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बना रहा हूँ। वैसे आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के कई कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एक मैंने न्यून कोण त्रिभुज बनाया है, इसको मैंने नाम दिया यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ये त्रिभुज ए बी सी, इसको हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज मैंने बनाया। अब इसके कोणों को, ये जो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसको हमको समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करने के लिए वही हम प्रकार में पेंसिल फंसाएंगे, अपने अंदाज से थोड़ा सा फैलाएंगे प्रकार को, बिल्कुल थोड़ा सा फैलाइए, ज़्यादा नहीं। एक बात याद रखिए बच्चों, एक बार जैसे फैला लिए तो उसको कम ज़्यादा नहीं करना। एक बार फैला लिया अंदाज से, इसको बी बिंदु पे रखा, एक चाप यहाँ इस रेखा पर और एक चाप इस रेखा पर, बराबर व्यवस्थित तरीके से धीरे से हमको चाप खींचना है। इसी को बिना कम ज़्यादा किए सी बिंदु पे रखिए, कोण सी का जो शीर्ष बिंदु है उस पर रखिए, उस पर चाप डालिए। वैसे ही कोण ए पे रखिए और कोण ए का जो शीर्ष बिंदु है उस पर रख करके जो भुजाएं हैं उसकी, उस पर चाप डालिए। ऐसे छोटे छोटे चाप डाल दिया तीनों कोणों के शीर्ष बिंदुओं से। इसके बाद इस प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा फैला लीजिए अपने अंदाज से। अब फिर इस बिंदु पे जो हमने चाप खींचा उस बिंदु पे नोक रखना है और त्रिभुज पर यानी चाप डालना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इस बिंदु पे रखना है और यहाँ से एक चाप डालना है। ओके, इसी तरीके से ये जो चाप हमको मिला, ठीक है, इस चाप का जो कट बिंदु है, दोनों चाप जहाँ कट रहे हैं उस बिंदु को कोण बी से मिला देना है। कहाँ से मिलाना है? कोण बी से मिला देना। ठीक है, इस तरीके से हमने कोण बी का समद्विभाजक की रचना की। ऐसे ही हम कोण सी के समद्विभाजक की रचना करेंगे। अंदर के ये चाप पर रखना है, अंदर के भाग में थोड़ा सा एक चाप डाला, ऊपर उठाया, सी बिंदु पर लेना है बच्चों। ये जो चाप हमने डाला उसको काटना है, ये कटा। इस जो कट बिंदु मिला हमें ये चाप से, इस उसको भी हम यहाँ से सी बिंदु से मिलाएंगे, क्योंकि ये जो चाप खींच रहे हैं हम सी बिंदु पे जो चाप डाले गए थे सी बिंदु से, उससे खींच रहे, इसलिए सी बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है, ये मिलाया बच्चों। इसी तरीके से एक पे जो चाप डाले, ए बिंदु से जो चाप डाले हमने, उन पर प्रकार रखिए और उसमें भी आप चाप ले लीजिए। थोड़ा ध्यान से कि हिलना नहीं चाहिए। इस तरीके से ये चाप खींचा और ये कट बिंदु मिला, ये दोनों को ए बिंदु से मिला लीजिए। कहाँ से मिलाना है बच्चों? ए बिंदु से।
इस तरीके से हमने ये त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित किया। आप इसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। ठीक, ये जो बिंदु आया है तीनों, यानी इस तरीके से हमने इसको त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित किया है। ठीक है, ये जो बिंदु तीनों भुजाएं जब समद्विभाजित हुई है, तीनों कोण, ये जो बिंदु आया इसको मैं नाम दे दे रहा हूं यहाँ बच्चों आई। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जो होते हैं ये संगामी होते हैं। कैसे होते हैं? संगामी। संगामी का मतलब है एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं, यानी बिल्कुल बराबरी के होते हैं। ये दोनों रेखा के ये कोण के बीचों बीच है, इसलिए उसको संगामी कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु, ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं संगमन बिंदु। तीनों भुजाओं के यानी जो समद्विभाजक है उसका संगमन, तीनों भुजाएं जहाँ मिल रही है हमारी यानी जो हमने किरण खींचे ना अभी, वो उसको हम कहते हैं संगमन बिंदु। इस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक, ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। यानी हम लिख सकते हैं आई त्रिभुज आई, सॉरी बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, बिंदु आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिंदु आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु है। ओके बच्चों, ये इस तरीके से आपको बनाना है। इसी तरीके से आपकी किताब में यानी जो प्रश्न संग्रह हम एक पढ़ रहे थे, प्रश्न संग्रह एक पढ़ रहे थे, उसके प्रश्न 3 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में वो आपको हल करके लाना है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। हम अगले पीरियड में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे।